दोस्त नमस्कार, मैं कैप्टन एसआर। दोस्त, जो भी समाज में चल रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा। चाहे आप राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से देखें, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से देखें, या फिर आप शिक्षा एंड रोजगार की बात करें। शिक्षा एंड रोजगार, शिक्षा का तो पहले से ही चिंताजनक हालात हैं, लेकिन रोजगार की बात करें उसमें भी काफ़ी मतलब पार्शलिटी की जा रही है। और ये पार्शलिटी है जो हमारे ही साथ में नहीं बल्कि जो एससी एंड ओबीसी है उसके भी साथ में चल रही है। तो इसके लिए भी कुछ भाई लड़ भी रहे हैं और लड़ते रहना चाहिए। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि इस सब्जेक्ट पर भी मैं मतलब अपनी तरफ से प्रेजेंटेशन देना चाहूँगा किसी दिन। लेकिन अपन फिलहाल समाज की बात करें तो मतलब जो भी चल रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा। कई लोग फेसबुक पे आके भी सोशल मीडिया पे मतलब काफ़ी कुछ उल्टा सीधा लिख रहे हैं जो बहुत ही आपत्तिजनक टाइप की चीज़ें हैं। कुछ लोग हैं क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, कुछ लोग हैं गोत्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, कुछ लोग किसी और चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन समाज के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। और मैं इसके लिए किसी और को ज़िम्मेदार नहीं बल्कि पूरे समाज को ही मानना चाहूँगा, जिन्होंने मतलब ऐसे लोग हैं जो कुकुरमुत्ते टाइप के लोग हैं, इनको जाजम पे बुलाकर पंचायत के बहाने से चेहरा चमकाने का चांस दिया। अब एक बार चेहरा चमकाने की आदत पड़ गई है, ये उसके आदी हो गए हैं, तो अब ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, आप लोग देख ही रहे हो। तो मेरा मतलब ये है कि अभी 2 दिन ही हुए हैं इसे शुरू हुए, और अभी तो अपने पास में कम से कम 9-10 दिन हैं। 9-10 दिन में ये लोग क्या करने वाले हैं, कहीं ऐसे हालात ना हो जाएँ कि लोग आमने-सामने आ जाएँ या समाज में ही 2 पार्टियाँ या 2 थोक टाइप बन जाएँ। तो इस मामले में मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा। साथ में ही ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि मैंने पहले भी ऑब्जेक्शन किया था कि ये जो पंचायतों की शुरुआत थी वही कुछ इस तरह की हुई थी। हालाँकि जो भी ये समाज की पंचायतों ने डिसीज़न दिया है, निर्णय दिया है, वो सरमाथे है। मैं भी उस दिन से मतलब फ़ॉलो भी कर रहा हूँ और बाकी लोगों को निवेदन भी कर रहा हूँ कि बिल्कुल फ़ॉलो करना चाहिए। सारे डिसीज़न अच्छे हैं, थोड़ा ऊपर-नीचे 19-20 होता रहता है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि समाज की ऐसी पंचायतों में ये उठाईगिरी टाइप के जो चोर टाइप के लोग हैं, ये आए कैसे? इनको माइक पकड़ाया किसने? या माइक पकड़ाने वालों की क्या ज़िम्मेदारी, मतलब क्या उनकी मजबूरियाँ रही होंगी, इस पर भी थोड़ा-सा गौर करना है। और इस तरह के जो चोर उचक्के टाइप के जो मतलब रेपिस्ट टाइप के लोग हैं, मतलब मैं यही जो पटेल हैं, इन्हीं में से मैं बात कर रहा हूँ कि कम से कम 50, 60, 70% इस तरह के लोग हैं जिनकी रिपोर्ट इस तरह की मिली है। और मिली क्या है, सबूत जुटाओगे तो आपके सामने भी सबूत आ जाएँगे। तो इस पे भी थोड़ा-सा आप लोगों को एक्शन लेना होगा, अदरवाइज़ तो इसी तरह से ये लोग चेहरा चमकाते रहेंगे, समाज को गुमराह करते रहेंगे और समाज में ही पक्ष-विपक्ष बना के एक-दूसरे के आमने-सामने खड़ा करते रहेंगे और ऐसे ही हालात बनते रहेंगे। तो जैसे मैं कई लोगों का एग्ज़ाम्पल भी दे सकता हूँ, जैसे कुछ पता नहीं धनीराम या इस तरह के कुछ बनीराम, इस तरह के लोग हैं पंचायतों से जो छुपते फिर रहे हैं। कल रोसी की पंचायत में भी आप लोगों ने देखा ही होगा ना कि एक लाइव वीडियो था, उसमें किस तरह से कॉल करके बुलाया जा रहा था और वो मना कर रहे थे। दूसरा है वो चोर की तरह इधर-उधर छुपते फिरते हैं, जब से उन्होंने एक्चुअली अपनी वो प्रधानी के चक्कर में अपना चेहरा तो चमका दिया, लेकिन उस चेहरा चमकाने के चक्कर में जो उनके कारनामे रहे पंचायतों में, उनके चलते अब उनका छुपते फिरना लाज़मी है। महावीर जी की पंचायत में बुलाते हैं तो बामणवास में जाते हैं, दूसरी पंचायत में बुलाते हैं तो वो जगजीवनपुर में भागते हैं, इधर बुलाते हैं तो उधर जाते हैं, उधर नहीं तो वो कुंडी लगा के सो जाते हैं। मतलब ऐसे हालात हो गए हैं। और कल किसी पंचायत में बात भी कर रहे थे, नहीं मेरे को तो अब जेल जाना पड़ेगा, मेरे को तो अब समाज की पंचायतों में भाग नहीं लेना चाहिए, मैं तो दागी हूँ। तो दागी है, जब दागी है तुम लोग और तुम पे तो मतलब ऐसे उठाई गिरे हैं, इन पे कोई ऐसे वैसे दाग नहीं है। इन पे नारी शोषण टाइप के दाग हैं, इन पे नारी अपराधों से रिलेटेड दाग हैं, कई लोगों पे हत्याओं से रिलेटेड या हत्याओं के प्रकरण में ही उनको जाति बरादरी से अलग किया हुआ है। और मेरे को तो लगता है कि जो मोचा में भी मतलब कुछ इस तरह की बात मेरे को सुनने में आई है। मेरे ख्याल से ये मोचा वाला भी जो ज़्यादा नेतागिरी करता है, जो डॉलर कमाता रहता है फेसबुक पे, तो उसको भी शायद उसके परिवार को भी जाति बरादरी से अलग किया हुआ है। तो किस आधार पे उसको मतलब ज़्यादा पे चढ़ने दिया इन लोगों ने। और यही नहीं, एक अभी मैं लेटेस्ट देखूँ तो एक मतलब एक ख़ास आदमी है, मतलब मैं भी अच्छा समझता था अभी तक भी, लेकिन मैं 2-3 कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देख चुका। एक तो उसने एक दिन मतलब डीजे की बात उठाई थी कि भाई ये डीजे है वापस स्टार्ट किया जाए, इसको मतलब युवाओं को इससे नहीं रहा जा रहा। तो ऐसे जो जाहिल हैं, इन्होंने कभी समझने की कोशिश की है कि युवाओं को शिक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है या डीजे की ज़्यादा ज़रूरत है? हम तो बल्कि ये चाहते हैं कि शादी ब्याह वैसे होने लग जाए जिनमें युवाओं को बिल्कुल भी मतलब 20 साल 15 साल तक के लड़के हैं वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। वो जो शादी गोना सगाई ब्याह सगाई जो भी गोद भराई है, इनमें बिल्कुल भी नहीं जाएं। इतना ज़्यादा कंसंट्रेट होकर अपनी शिक्षा पे ध्यान देंगे, रोजगार पे ध्यान देंगे, तभी समाज का उद्धार संभव है। तो ये चेहरा चमकाऊ नेता इस तरह का जो स्टेटमेंट देते हैं कि नहीं डीजे कंटिन्यू रहना चाहिए, बियर वियर दारू वारू ये तो उनकी मर्जी है,
मतलब पीने से कौन रोक सकता है। तो ये जाहिल कभी इनकी शिक्षा के बारे में, इनकी रोज़गार के बारे में या इनके हालातों के बारे में भी सोचते हैं क्या, कि इनके पेरेंट्स किस किस तरह से मेहनत करा के, किस किस तरह से एक एक किलो घी बेच के इनकी फीस जमा करवाते हैं। और ये तो जस्ट मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए। एक तीसरे एग्जाम्पल की बात करूँ तो बता रहे हैं, एक जो महान पटेल हैं जो काफ़ी बकवासबाजी करते रहते थे इधर उधर की पंचायतों में, 376 में अभी कल या परसों ही जेल में गए हैं, है ना। और ये बात तो टोडा भीम वाले ही बेटर बता सकते हैं, क्योंकि इधर के लोग ज़्यादा ज्ञानी हैं कि वो आदमी कौन है। वैसे उनका नाम तो कुछ मन को हर लेने वाला सा है, लेकिन याद नहीं है मेरे को नाम। तो और आज मैंने फेसबुक पे इससे रिलेटेड एक पोस्ट भी डाली है कि भाई ये क्या चक्कर है 376 या किसी के रेप वेप के केस में जेल जाने का, कोई जो पटेल सटेल टाइप के हैं, तो किसी को आता पता भी नहीं, मतलब दो चार लोगों को पता है। क्योंकि चालाकी करके क्या करते हैं कि जो भी भास्कर है, पत्रिका है, रिपोर्टर तो उधर के टोडा भीम साइड के ही हैं, तो बस उनको मना कर दिया, उन्होंने छापा नहीं। दावा तो वो बड़ी निष्पक्ष पत्रकारिता का करते हैं, लेकिन जब किसी अपने पे ही आती है तो बस पार्टी बदल लेते हैं। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। और मैं दो चार नहीं, मैं 10 15 20 50 गिना सकता हूँ। आप लोग जिनको नेता समझते हो, जिनको समाज का उद्धारक समझते हो, है ना, जिनमें अपना भविष्य और समाज का भविष्य देखते हो, उनकी रियलिटी कुछ और ही होती है, और कम से कम वही 50 60 70% की। तो इस पे भी युवाओं को ध्यान देना होगा। आप लोगों को ये जो अंधभक्ति कर लेते हो ना, कि किसी ने, इसने मायक उठाया, इसने अच्छा बोला। अरे बोलना तो एक बच्चा भी जानता है, बोल जब तक नॉलेज ही नहीं होगा। चलो मेरे को आप लोग ही बताओ कि यहाँ पे जितने भी पंच पटेल आते हैं, उनमें से इस संविधान की ABCD किसको आती है? हैं? आदिवासियत की अपन बात करें, आदिवासी संस्कृति की बात करें, और जिसको आदिवासी संस्कृति की ABCD नहीं आती है, वो न्याय कैसे कर सकता है, इंसाफ कैसे कर सकता है? ये तो जो रौंसी है, वो मेरे को लगता है कि दांव पेच उसको ज़्यादा आते जाते नहीं है। नहीं तो रौंसी चाहे तो इस पंचायत को अमान्य कर सकता है कि उन ये पटेल हैं, इनके मतलब चरित्र प्रमाण पत्र निकलवाओ, पता चल जाएगा किस पे कितनी FIR हो रखी है, किस पे क्या क्या एलिगेशंस लगे हुए हैं। उन्हें पंचायत करने का अधिकार किसने दिया? और यहाँ पर इस पंचायत पे क्वेश्चन मार्क और भी कई हैं। ये मेरी पर्सनल राय है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग भी ऐसा करो, लेकिन ऐसा मेरा मानना है, जहाँ तक मैंने जो आदिवासी संस्कृति पढ़ी है, कि इसमें 11 लाख रुपए का तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। माना कि रौंसी वालों ने जो भी गलती की, उसमें उन्होंने 11 लाख का जुर्माना इन पे किया, लेकिन उनको तो आप ही लोग गलत बोल रहे हो। जब गलत लोगों ने 11 लाख का जुर्माना किया, वही 11 लाख का आप भी कर रहे हो, तो आप भी तो गलत हो गए। फिर तो दोनों ही पक्षों के खिलाफ एक, मतलब देहात की पंचायत होनी चाहिए, समाज की पंचायत होनी चाहिए, तो दोषी तो वहाँ पे दोनों ही हो गए ना। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी अपराध में 11 लाख का जुर्माना किया जाएगा? वैसे जो आदिवासी समाज होता है, ये तो संस्कृति प्रधान होता है, इसमें तो ये तो अर्थ प्रधान तो होता नहीं है कि यहाँ पे पैसे को महत्व दिया जाए। कोई कितना भी गरीब हो उसको भी उतना ही रेस्पेक्ट दिया जाता है, कोई कितना भी अमीर हो उसको भी उतना ही सम्मान दिया जाता है। तो फिर पैसे वाली बात आती कहाँ से है? न्याय होते हमने भी देखे, बहुत पंचायत होती देखी है। दूसरी बात कि वो जो पंचायत हुई थी उसका करेरी में ही होना जरूरी था, अगर दूसरी जगह नहीं हो सकती थी क्या? कदम खुंडी पहले की पंचायत भी तो कदम खुंडी में हाई कोर्ट में होती आई है ना। तीसरी और फिर नेक्स्ट बात कि यदि पंचायत करेरी में भी हो रही थी, तो उनको यहाँ पे खाने पीने का ऑफर देने की क्या जरूरत थी? यदि ऑफर तो किसी को भी, आज एक दारू की बाटली में आप लोग पूरे देश को बिकवा लो, मतलब ऐसे ऐसे लोग मैं बता देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जेन्युइन कैसे हो जाती है? मैं पंचायत के फैसले पे या पंचायत पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा, लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि फ्यूचर में आप लोगों को ये बातें ध्यान रखनी होंगी कि आप किसी को हलवा पूड़ी खिला रहे हो, पकौड़ी खिला रहे हो, इसका मतलब तो आप उसको रिश्वत ही दे रहे हो ना बेसिकली। और बाकायदा ये मनीराम ने वहाँ पे डिक्लेयर किया था 3 4 दिन पहले कि अच्छी खासी भीड़ आनी चाहिए, आप लोगों को दूध की बोतल मिलेगी, पानी की बोतल मिलेगी, खाना मिलेगा, पकौड़ी मिलेगी, दाने मिलेंगे, लड्डू मिलेंगे, पूड़ी में मिलेंगे। यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो पूछ के देखो मनीराम से, धनीराम से, ये जितने भी उल्टे सीधे काम करने वाले हैं, इनसे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पहले ही आप रिश्वत पेश कर रहे हो समाज को, उसके बाद में पंचायत करवा रहे हो, तभी जाके 11 लाख रुपए का जुर्माना हो रहा है। हम तो करीरी साइड का बड़प्पन तब मानते जब रौसी वालों ने तो 11 लाख का जुर्माना किया था, और करीरी वाले बोलते कि भाई नहीं, हमारा समाज है वो तो अर्थ प्रधान नहीं है, संस्कृति प्रधान है, उसमें हर आदमी का जो कद देखा जाता है वो पैसे से नहीं देखा जाता है ना, बल्कि उसकी इज्जत से, उसके संस्कारों से, उसकी संस्कृति से देखा जाता है। और उसको या तो बोला जाता है कि 1 किलो आप किसी मंदिर के ओटले पर ज्वार डाल दो पक्षियों को, या फिर एक मतलब हुक्का भर के पंचों को पिलाओ, या फिर माफ़ी मांगो, तब जाके हम मानते हैं कि आप लोग आदिवासियत का पालन करते हो। अदरवाइज तो आप लोग तो इसका जो संविधान का अनुच्छेद 13(3) है ना, जिसमें विधि शासन परंपराएं रूढ़िवादिताएं ये सब दी हुई है, इनका मिसयूज़ कर रहे हो। और मिसयूज़ करोगे भी क्यों नहीं? आप लोगों की गाइडलाइन लिखी कहाँ पे है? बता सकते हो कहाँ पे लिखी हुई है ये परंपराएं, ये रूढ़ियाँ? किसको पता है? किसको फॉलो करके आप लोग ये पंचायत करते हो?
हैं, मतलब कोई भी स्टैंडर्ड बना हुआ हो, आप लोग एक छोटी सी बात पे, मतलब पूरा देश आज से आप पे हंस रहा है, पूरा राजस्थान आज आप पे हंस रहा है एक छोटी सी बात पे कि पंचों को, जो देहात की पंचायत करने का शौक करते हैं, उनको ये तक पता नहीं है कि जो भी दंड के पैसे हैं वो किधर दिए जाएं, वो ए पार्टी को दिए जाएं, बी पार्टी को दिए जाएं, या पूरे समाज को दिए जाएं, या सरकार को दिए जाएं, या किधर खर्च किए जाएं। ये भी एक लड़ाई है। तो यहाँ पर क्या क्या बोलूँ एक छोटा सा वीडियो में, अदरवाइज तो बात बहुत सारी है। आज आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, और इन बातों पर आपको गौर करना ही पड़ेगा। अभी पता नहीं ये अगली 9 तारीख को जो पंचायत हो रही है उसमें क्या तैयारियां हो रही है। बस ऐसे ही एक दूसरे से दुश्मनी निकालते रहो, मूछ के बदले मूछ। आप लोग ये फेसबुक पे आप लोगों ने लिखा हुआ है मूछ के बदले मूछ चाहिए, इसके बदले ये चाहिए, लेकिन आप लोगों को पता है आपकी इन्हीं पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेके कल के दिन कुछ भी, कोई लड़ाई झगड़े दंगा फसाद कुछ भी हो जाता है पंचायत में, और आपकी फेसबुक के स्क्रीनशॉट यदि पुलिस को दिए जाएंगे, कोर्ट में पेश किए जाएंगे, तो आप लोगों की क्या जमानत हो जाएगी? आप लोग ये जो गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करते हो, क्या मर्डर के बदले आज तक मर्डर ही करते आए हो? बलात्कार के बदले क्या बलात्कार ही करते हो? जो मूछ के बदले मूछ मांगने की बात करते हो। अरे टिप्पर थोड़े से सुधर जाओ, तुम लोगों की औकात एक पोस्ट से पता चल जाती है हम लोगों को। और मैं बाकी लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह के जो भी टिप्पर है, जो फालतू की चीज़ें फेसबुक पे लिख रहे हैं, उनका सबका स्क्रीनशॉट लेके रखा जाए, जिससे कल के दिन कोई बात बढ़ भी जाए तो कम से कम न्यायालय में या पुलिस थाने में पेश तो कर सके, तभी जाके इन लोगों की अक्ल ठिकाने आएगी। क्योंकि पढ़ाई लिखाई से इन्हें कोई मतलब नहीं है। जो पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं वो अपने हॉस्टल में रहते हैं, अपने स्कूल में रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, और ये सारे उठाई गिरे टाइप के हैं, ये सारे समाज का माहौल बिगाड़ते रहते हैं। इन्हें डीजे चाहिए, इन्हें गोद भराई चाहिए, इन्हें लगन टीका चाहिए, इन्हें बारात चाहिए, लेकिन काम की चीज़ें हैं वो कुछ भी नहीं चाहिए। कानून की इन्हें ABCD नहीं आती, लेकिन पंचायत में माइक पकड़ने जरूर पहुंच जाएंगे। इसी का परिणाम है कि आधे से पंचायत है उनकी तो पोल खुल गई है। कोई बलात्कारी निकला है, कोई हत्यारा निकला है, कोई तस्कर निकला है, कोई उठाई गिरा निकला है, और बाकी पंचों का भी अभी देखते हैं। मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो भी पंच हैं इनकी हिस्ट्री निकाल के लाएं। सबसे पहले मतलब इन्हीं को आईना दिखाएं, है ना, पहले इन्हीं को सुधारा जाए, तभी समाज सुधरने के चांसेस हैं। अदरवाइज तो ये समझो कि हमारा समाज हाईजैक हो गया है। और इस वीडियो में मैं अभी इतना ही बोलना चाहूँगा। नमस्कार।